स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों के सामने क्लास 9th का हमारा सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, इसी चैप्टर के बारे में आगे के टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक जो है वो है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस टॉपिक का मतलब क्या होता है, यानी लोकतंत्र क्यों बेहतर है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी मतलब ये कि एक लोकतांत्रिक सरकार बेहतर सरकार क्यों होती है, इसके पीछे क्या तर्क दिए गए हैं। तो सबसे पहले पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे और सबसे पहला जो पॉइंट जो हमारा है वो है ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। मतलब ये कि एक लोकतांत्रिक सरकार इसलिए बेहतर सरकार कही जाती है क्योंकि एक लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो उत्तरदायित्व होती है अपने नागरिकों के प्रति, यानी उसकी एक अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है अपने नागरिकों की सुरक्षा, अपने नागरिकों को हर वो सुविधा उपलब्ध कराना जो नागरिकों की आवश्यकता है, यानी लिवलीहुड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। शुरुआत हम एक ऐसे घटना से करेंगे जो कि चाइना में घटित हुई थी। चाइना में एक बहुत ही बड़ा भयावह फैमीन आया था, अकाल आई थी, और ये उस समय की है जब भारत अभी नया नवेला एक देश बना, यानी भारत 1958 से 1961 के बीच में चाइना में एक बहुत बड़ी भयावह अकाल आई, फैमीन आया। इस फैमीन में करीबन 3 करोड़ लोग जो है वो मारे गए। चाइना में 3 करोड़ लोग मारे गए। भूख और अनाज से बिलबिलाए लोग अपनी जान गंवा बैठे। देखिए, ये 1958 से 1961 का जो समय जो था ना, ये चाइना के लिए बहुत भारी था क्योंकि इतने करोड़ लोगों की जो है जान चली गई। भारत उस समय चाइना की इतना अर्थव्यवस्था के मामले में उतना सक्षम नहीं था। भारत की अर्थव्यवस्था चाइना के अर्थव्यवस्था के मुकाबले बहुत कम थी, लेकिन फिर भी भारत की सरकार ने अपने यहाँ इस अकाल को आसानी तरीके से निपटा, यानी इस फैमीन को भयावह होने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ सरकार की जिम्मेदारी थी अपने नागरिकों की रक्षा करना। चाइना की सरकारों की ये जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं थी। क्यों? क्योंकि चाइना की सरकार पूरी तरीके से मस्त थी, क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल किसी तरह प्रकार का कोई भय नहीं था कि उसका शासन जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी ही है जिसकी शासन लंबे समय से तक बनी हुई है। आज भी कम्युनिस्ट पार्टी ही चाइना में शासन कर रहा है। इस पार्टी के अलावा और दूसरे कोई भी पार्टी को जो है शासन का अधिकार है ही नहीं। भले ही वहाँ पर कुछ और पार्टियाँ मौजूद हैं, लेकिन उन्हें भी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के ही साथ रहना होता है, उनके ही पॉलिसीज़ को अबाइड करना होता है, वो उनके विरोध में नहीं जा सकते। चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ साथ वहाँ की प्रेस को भी इतनी आज़ादी नहीं थी कि वो वहाँ की खबरों को दिखला पाता। मीडिया वो भी जो है सरकार के नियमों के तहत बंधी हुई थी, उसे उन खबरों को दिखाने का छूट नहीं था। जो गवर्नमेंट चाहती थी उन्हीं खबरों को टीवी में या समाचार पत्र पत्रिकाओं में छापा जाता था। जबकि भारत सरकार अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व थी। उसने अपने यहाँ के लोगों को जो है भूख से बिलबिलाए लोगों को अनाज उपलब्ध कराया, अनाज के साथ साथ और अन्य ज़रूरी सामान उपलब्ध कराया, जिससे कि उनकी जान माल की क्षति न हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये देखा कि किस तरीके से भारत सरकार ने अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए अपने नागरिकों की रक्षा की, जबकि चाइना की सरकार ने अपने लोगों को जो है मरने के लिए छोड़ दिया था। तो ये बात जान लीजिए कि देखिए, सरकार लोकतांत्रिक हो या गैर लोकतांत्रिक हो, गवर्नमेंट जो होगा वो डेमोक्रेटिक हो या नॉन डेमोक्रेटिक हो, ये लोगों के इच्छाओं पर निर्भर करता है, वहाँ के शासक के इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा भी हो सकता है
कि कोई कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक हो लेकिन वहाँ का रूलर अच्छा हो तो वो अपने नागरिकों की रक्षा कर सकता है। लेकिन यहाँ चाइना में आपने ये देखा कि किस तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कि वहाँ के रूलर को किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं था अपने नागरिकों के जान के प्रति। अब हम लोग दूसरी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब लोकतंत्र में जो फैसले जो लिए जाते हैं वह बेहतर होते हैं, क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक देश में किसी एक व्यक्ति के द्वारा फैसला नहीं लिया जाता है। यहाँ फैसले डिबेट, डिस्कशन और मीटिंग्स के जरिए लिए जाते हैं, जिसमें बहुत सारी प्रक्रियाओं के तहत किसी कंक्लूजन या निष्कर्ष तक लोग पहुँचते हैं। हमारे देश में भी जो फैसले जो लिए जाते हैं वो आपको कोई एक व्यक्ति नहीं लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, अभी कोरोना के महामारी के समय में मुख्यमंत्रियों से लगातार प्रधानमंत्री वार्ता कर रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है लॉकडाउन को लेकर। क्या इसे बढ़ाना चाहिए, कितने पैमाने तक छूट मिलनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को लेकर बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री अक्सर जो है वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक कर रहे हैं, उनसे सलाह ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी नतीजे तक पहुँचने से पहले क्या हो रहा है, कोई भी नतीजे तक पहुँचने से पहले जो है प्रधानमंत्री वो सभी मुख्यमंत्रियों से बैठक कर कर कंक्लूजन, निष्कर्ष तक वो पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ फैसले जो होते हैं ना किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिया जाता, डिबेट, डिस्कशंस और मीटिंग्स के जरिए होते हैं। कोई भी फैसला, सिर्फ एक लॉकडाउन ही ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, सिर्फ यही एक फैसला नहीं, हर फैसले नागरिकों के हितों में जो लिए जाते हैं, देश के लिए जो लिए जाते हैं, ये फैसले सभी जो है आपको वरिष्ठ अधिकारियों से उनकी जो है सहमति ली जाती है। इससे क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग जब मिल बैठकर किसी खास मुद्दे पर जब चर्चा करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कुछ मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स ज़रूर निकल कर सामने आते हैं। तो डिमेरिट्स को हटाया जाता है, यानी ऐसी बातें जो निकल कर आती हैं जिससे कि लगता है कि नहीं ये गलत हो सकता है, तो उन चीज़ों को शामिल फैसलों में नहीं किया जाता है, जिससे कि रैश और कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस जो होते हैं उनके चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए डेमोक्रेसी में जो फैसले जो लिए जाते हैं उसमें देर भले ही होती है, डिले भले ही होती है, लेकिन अंत में जो फैसला जो आता है वह सबके लिए मान्य होता है, यानी सभी लोग सर्वसम्मति से उसे मानते हैं। हाँ, कुछ एक दो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जहाँ पर जो फैसले जो लिए गए हैं उन पर लोगों की सहमति नहीं हो, लेकिन इसकी चांसेस बहुत ही कम होती है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले क्लासेस में मैं आपको इस चैप्टर से रिगार्डिंग नेक्स्ट अपडेट्स दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।